गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार यस टाइप करके बताइएगा। चलो, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सीएनसी, कंसिस्टेंसी की टू सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बिजनेस के लिए, एक अच्छी इनकम बनाने के लिए, स्टेबल इनकम बनाने के लिए और बड़ी इनकम तक पहुंचने के लिए आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो आपकी टीम में फटाफट देख लीजिए, आपकी टीम से खास करके जो नए लोग हैं जिनकी लॉगिन पिछले 1-2 महीने के अंदर आई है, उन सबको जल्दी से बुला लीजिए ताकि हम आज की मीटिंग शुरू कर पाए। 1 से 2 मिनट में ही हम आज का सेशन शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं आज की इस मीटिंग की। मैं आकाश शाह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के जूम सेशन में। दोस्तों, आज की जो मीटिंग है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ सीएनसी। हालांकि काफ़ी सारे लोग सीएनसी ऑफर के लिए अवेयर होंगे, कंसिस्टेंसी जो हमारी ऑफर है उसके बारे में जानते होंगे। लेकिन थोड़ा सा आज मैं विस्तार से कि ये ऑफर एक्चुअली है क्या, कंसिस्टेंसी किस लिए जरूरी है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हुए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर संभव हो तो अपना वीडियो कैमरा ऑन रखिएगा, क्योंकि जितने मैं आपके प्यारे प्यारे चेहरे देखूंगा उतने ज्यादा उत्साह के साथ इस मीटिंग को मैं ले पाऊंगा। हम लोग वर्चुअली कनेक्ट है, लेकिन वर्चुअली कनेक्ट हो वैसा फील मुझे हो कि हम सब यहाँ पे एक साथ ही बैठे हुए हैं। और आपका जो अटेंशन है वो अगले 30-40 मिनट के लिए मैं कहूँगा कि जितने भी आपके साथ काम होंगे पेंडिंग उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और पूरा फोकस आज के इस सेशन पे, आज की इस मीटिंग पे रहना चाहिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में, टीमएक्स में जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हर कोई व्यक्ति एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक सफल नेटवर्क बनाने के लिए, एक सफल इनकम बनाने के लिए इस बिजनेस में आता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो इसमें सफल हो पाते हैं। कुछ लोग केवल ज्वाइन करते हैं, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक थोड़ा बहुत अमाउंट अर्न करते हैं और फिर वहां से ही वो एग्जिट ले लेते हैं। कुछ लोग जो है इस बिजनेस में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सीखते भी है, लेकिन 5-6 महीने बाद उनको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, या फिर वो आउटपुट नहीं आ पा रहा है और वो एग्जिट ले लेते हैं। कुछ लोग थोड़े पेशेंस के साथ आते हैं, ड्रीम्स देख के आते हैं, टिकते भी है, समय भी देते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद उन्हें लगता है कि वो ग्रोथ नहीं है मेरे पास जो होनी चाहिए थी। बहुत कम लोग हैं जो जिस सोच के साथ आते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा इस बिजनेस से अचीव करते हैं, महीने के 10-15 लाख रुपए की इनकम ले पाते हैं, अच्छी जो उनकी ड्रीम कार थी वहां पे पहुंचते, ड्रीम जो डेजिग्नेशन था जो उन्होंने कभी किसी फंक्शन में देखा था उसे अचीव करते, एक नेम, फेम, सब कुछ इस बिजनेस से जो शायद उन्होंने ज्वाइन करते वक्त या फिर शुरुआती स्ट्रगल फेज में जो सोचा था वो 3-4 साल बाद अचीव करते हैं। जिनकी हम टेस्टिमोनियल हम हमारी अपलाइन के जरिए सुनते हैं, जिनको हम फंक्शंस में, अवार्ड फंक्शंस में या किसी एलडीपी किसी प्रोग्राम में हम देखते हैं कि यस ये अपलाइन है, जिन्होंने किया वहां पे मुझे पहुंचना है।
अगर आपके मन में एक सवाल है कि सर मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या मेरी वो इनकम होंगी जो मेरी अपलाइन की है कि नहीं है, तो इसका जवाब है कि सर ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। कई लोगों को लगता है सर कि कंपनी, देखिए कंपनी जरूरी है, अच्छी कंपनी का मिलना आवश्यक है, अच्छी अपलाइन का मिलना आवश्यक है, अच्छा प्लेटफॉर्म का साथ होना आवश्यक है, लेकिन ये सारे सपोर्टिव रोल में है। जो लीड रोल में है ये आप खुद है। जब मूवी में वो कहते हैं लीड रोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लीड रोल अगर दमदार हो तो पूरी मूवी इसके ऊपर सुपर हिट हो जाती है, और लीड रोल दमदार ना हो तो फिर सपोर्टिव रोल कितने भी हो लेकिन उतना हिट नहीं होता। तो अपलाइन, डाउनलाइन, कंपनी, ये सारे सपोर्टिव रोल में है, आप है लीड रोल में। अगर आपको भरोसा है तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंचेंगे, और अगर आपको खुद को भरोसा नहीं है तो कोई मोटिवेशन, कोई ट्रेनिंग, कोई अपलाइन आपको सफल नहीं बना सकती। लोग सफल होते आ रहे हैं, आने वाले समय में भी होंगे, आपके बाद जो आए हैं उनमें से भी कुछ कहानियां बनेंगी, आपके जो पहले आए हैं उन्होंने भी कहानियां बनाई है। डिसाइड आपको करना है कि आपको किस लेवल पे जाना है। आज से 3-4 साल बाद एक सफलता की कहानी बतानी है या फिर फेलियर की। हाँ, सफल होने के लिए जैसे हर किसी बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती, सिमिलरली इस बिजनेस में भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डायरेक्शन सही पकड़ ली है तो कम मेहनत में ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। और जो बहुत लोग यहां पे गलती करते हैं और वो है सीखना नहीं चाहते, डायरेक्शन के बिना हर दिशा में हाथ पैर मारते हैं, और उन्हें लगता है कि मैंने तो सब मेहनत कर ली लेकिन वो नहीं आया, डायरेक्शन गलत हो गई थी। आज मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो है कि आप सिर्फ ये डायरेक्शन पकड़, देखिए बहुत चीजें हमारे पास है, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है। आपको होगा सर कितना मैं सीखूं, शुरुआत कहां से करूं, प्लान दूं, फॉलोअप लूं, इनविटेशन करूं, मीटिंग्स में जाऊं। मैं कहूंगा तीन चीजें हैं जिस पे अगर आप फोकस करेंगे, एरिया ऑफ ग्रोथ इनिशियली आपको तीन चीजों पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, देखिए आप रोजाना, ये हमारा बिजनेस है, प्रेजेंटेशन का बिजनेस है, आप लोगों को मिलेंगे, आप टीम एक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन आपका नॉलेज उतना प्रोडक्ट के प्रति इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आप जिनसे भी मिले एटलीस्ट कोई ना कोई प्रोडक्ट आप सेल करके आए। डिस्ट्रीब्यूटर बनता है हमारे बिजनेस में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता किसी कारणवश, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को मिलेंगे तो 10 में से मात्र 2 या 3 लोग होंगे, वो आपकी स्किल्स के ऊपर है, जो आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे। लेकिन 6-7 लोग ऐसे होंगे जो नहीं ज्वाइन करेंगे, तो एटलीस्ट वो आपके कस्टमर बन जाए, एटलीस्ट वो आपके साथ जुड़ जाए। ये होना जरूर चाहिए, और हमारे साथ संभव है, टीमएक्स के साथ संभव है, क्योंकि हमारे पास सुबह टूथपेस्ट से लेके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स है, अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, फिटनेस के प्रोडक्ट है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स है, एग्री के प्रोडक्ट्स है। सो ये बिल्कुल संभव है, अगर कोई व्यक्ति जिनसे आप मिल रहे हैं अगर वो पानी पीता है तो वो डेफिनेटली टीमएक्स का पार्ट बन सकता है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि जो जो लोग मीटिंग में है, देखिए अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो यस या नो में आंसर देते रहिएगा। ऐसा ना हो कि ये वन वे मीटिंग हो जाए, वन वे प्रेजेंटेशन हो जाए। तो जहां पे भी आप मेरी बात से एग्री हो यहाँ पे यस या नो में आंसर करते रहिएगा। सो फर्स्ट थिंग, इसके लिए अब देखिए ये कब होगा, सर मैं तो मिलता हूं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं लेता, ये सवाल इसलिए आएगा या तो आपके पास प्रोडक्ट की पूर्ति जानकारी नहीं है, या फिर आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। जब आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास जगेगा। जिसने त्रिफला खाई है उसके लिए त्रिफला सेल करना आसान है, जिसने तुलसी का पानी पिया उसके लिए तुलसी बेचना आसान हो गया, जिसने सीएमडी ड्रॉप्स यूज किए हैं, डेमो किया, उसके लिए सीएमडी बेचना आसान है। सो सबसे पहला जरूरी है कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और दूसरा, प्रोडक्ट की जितनी जानकारी आप इकट्ठा कर पाए उतनी कीजिए। प्रोडक्ट के कैटलॉग्स बने हुए, कई लोग तो आते हैं सर मेरे पास कैटलॉग ही नहीं है, अरे सारे ब्रोशर्स बने हुए अपनी अप्लायंस से मांगिए, जिसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसके क्या की पॉइंट है, क्या की बेनिफिट्स है, वो हर चीज एक एक प्रोडक्ट के बारे में। अगर हमारे पास 200 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट का लिखा हुआ है, साथ में उन सभी के यूट्यूब पे वीडियो है, समय निकाल के उनको देखिए, ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है उसमें आइए तो अपने आप नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा, आपकी टीम में टीम बिल्डिंग पे आपको फोकस करना है। जब जब आपके साथ लोग आएंगे, कई लोग क्या करते हैं, लोग तो ज्वाइन करा लेते हैं, प्लान दिया, लोग आ गए, टीम में 10 लोग आ गए, 15 आ गए, 20-25 आ गए, लेकिन उनमें से एक टीम बिल्ड नहीं कर पाते।
टीम बिल्ड कैसे होंगी? देखिए, हमारा काम सिर्फ लोगों को लाना नहीं है, हमारा काम है लीडर्स क्रिएट करना, हमारा काम है नेटवर्कर बनाना, हमारा काम है हमारे जैसे नए लीडर पैदा करना। और ये तब होगा जब आप उनको सपोर्ट करेंगे, जब आप उनके साथ जाएंगे, शुरुआत में प्रेजेंटेशन करेंगे, बोर्ड मीटिंग्स लेंगे, डेमो दिखाएंगे, तो वहां से धीरे धीरे वो भी लीडर्स बनेंगे। किसी कोई नया व्यक्ति आता है आपके टीम में, आप उन्हें कहिए कि मैं 10 प्लान देने आपके साथ चलूंगा। अगर आप 10 प्लान में भी नहीं सीख पाए तो आपके लिए मैं 15 प्लान भी करूंगा, लेकिन 16वां प्लान आप देंगे। मैं 5 डेमो मैं करूंगा, लेकिन छठी जगह जब हम जाएंगे तो छठा डेमो आपको देना है। मैं पास में बैठूंगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जहां पे रुकेंगे वहां मैं बैठा हूं, वहां मैं देख लूंगा। इस प्रकार का एक सपोर्ट देके उनके हाथ में धीरे धीरे कमान देना, उनको धीरे धीरे आगे करना और खुद बैक में आना, ये बहुत जरूरी है ताकि वो लोग भी लीडर्स बने। एंड थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई लोग आते हैं सर मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती, वो लोग मानते नहीं है। तो उसके पीछे वजह होती है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम नहीं किया होता है। देखिए, कीप लर्निंग, अपने आप को अपडेट कीजिए। आज आप देखेंगे हम सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, थोड़े समय के बाद आपका फोन भी आपसे कहता है भाई पूरा फोन अपडेट करना है, एक अपडेट आई है डाउनलोड कर लीजिए। आती है कि नहीं आती अपडेट? ऐप आप यूज करते होंगे अलग अलग, तो ऐप पे भी अपडेट आता है कि नहीं आता समय के साथ? क्यों? चूंकि समय बदल गया तो ऐप भी अपडेट करना पड़ेगी। इंस्टाग्राम भी देख लीजिए पिछले 5 साल में कितना बदल गया। हर छोटे से छोटी चीज को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। सर हम तो इंसान है, तो हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा। कई लोगों को मैं देखता हूँ 5 साल पहले जो नॉलेज थी वही नॉलेज, 5 साल पहले जो पर्सनालिटी थी वही पर्सनालिटी, 5 साल पहले जो कहानियां सुनाते थे वही कहानियां आज भी सुनाते हैं। सो अपने आप को अपडेट करना, प्रोडक्ट वाइज हो गया, पर्सनालिटी वाइज हो गया, नॉलेज वाइज हो गया। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास जानकारी होगी, आपकी डाउनलाइन आपके साथ चलेंगी, क्योंकि उनको पता है कि इनके बिना मेरा काम होना ही नहीं है। सो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को अपडेट करें, किताबें पढ़े जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है, जो नेटवर्किंग के रिलेटेड है, जो इंडस्ट्री के रिलेटेड है। बहुत सारी बातें मैं नहीं कहूंगा कि हम कोई संत महात्मा या गुरु तो नहीं बनने जा रहे, लेकिन एटलीस्ट हम हमारे बिजनेस के राजा बने, हम हमारे बिजनेस के मास्टर बने। और हमारे बिजनेस के मास्टर बनने के लिए जितना समय देंगे उतना ही आप मास्टर बनेंगे सीखने में। सो 3 चीजें हैं। देखिए, आज हम हमें बिजनेस में चेक बढ़ाना है, तो जरूरी क्या है कि हमारी टीम में टर्नओवर इंक्रीज हो। जितना टर्नओवर बढ़ेगा, जितना मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, उतनी ही आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जितना मैचिंग बीवी बढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर वो देखेगा और उसके हिसाब से चेक बना देगा आपका। पूरा महीना काम किया लेकिन मैचिंग बीवी 0 है, या मैचिंग बीवी 25,000 बीवी है, तो आउटपुट भी उतने का ही आएगा, चेक भी उतने का ही आएगा। आपने देखा होगा ना, अलग अलग गेम्स चलते हैं, मान लो भागने का गेम है, क्रिकेट का गेम है, तो उसमें जो जीतता है भाई मेडल उसी को मिलता है, कप ट्रॉफी उसी को मिलती है। अब मेहनत करने वाले को थोड़ी देने जाते कि कंपटीशन इस पे तो होती नहीं है कि अच्छा कितनी मेहनत की थी, कितने घंटे प्रैक्टिस किया था, लाओ ट्रॉफी उसको पहना दे, मेडल उसको पहना दे, ट्रॉफी उसको दे दे। कभी ऐसा देखा? कि बताइए किस क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा नेट प्रैक्टिस की थी, किसने, किस बैट्समैन ने नेट प्रैक्टिस की थी, किस बॉलर ने, अब उसको हम मैन ऑफ द मैच देंगे? भाई मैन ऑफ द मैच मिलता है परफॉर्मर को, कि किसने सबसे ज्यादा रन बनाए क्रिटिकल सिचुएशन में, कौन है जो सबसे ज्यादा विकेट ले गया, कौन सी टीम है जो जीत गई। तो ये जो सारी चीजें हम करते हैं, प्रेजेंटेशन हो गया, प्रोडक्ट सीखना, ये सब नेट प्रैक्टिस है, पर उसके आधार पे पे आउट नहीं बनता। शोरूम में जब कार लेने चलते हैं ना, तो वो पूछता नहीं है भैया आपने कितने घंटे काम किया, वो आप चेक देते हैं और वो कार देता है। आर यू विथ मी? सो वो पैसा देके आपको इज्जत भी देता है, पैसा देके गाड़ी भी देता है। वो पैसा आपने कैसे कमाया वो नहीं देखना, इतना कितने घंटे काम किया, वो समझता है कि भाई मेहनत की होगी इसलिए आया है। आपको यहाँ पे मेहनत करनी है, ये आपके ऊपर है, और मेहनत सही दिशा में। अगेन मैं बार बार कहूंगा कि बीवी प्रोडक्ट जितने ज्यादा जाएंगे, बिजनेस वॉल्यूम जितने ज्यादा आएंगे, उतना ही आपका चेक बढ़ेगा। और देखिए, बिजनेस वॉल्यूम तब आएंगे जब हमारी टीम में हर कोई व्यक्ति, कई बार देखता हूं मैं टीम में जो लोग हैं वो भी टीम एक्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहले बाहर वालों को तो बाद में, टीम में जो लोग हैं हमारे साथ, अगर हमारी 100 लोगों की टीम है तो हर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करे वो देखना है। जितनी भी हमारे आसपास लोग हैं उनको कैसे
टीमेक्स के प्रोडक्ट स्विच कराए, उस दिशा में हमें दिमाग लगाना है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ प्रोडक्ट दिख रहे होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि टूथपेस्ट है, साबुन है, फेस वॉश है, हेयर ऑयल है, कंडीशनर है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, लिक्विड डिटर्जेंट है, डिश वॉश है, क्या ये चीजें आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं? चाहे टीमेक्स की करे या किसी और कंपनी की, लेकिन इस्तेमाल करते या नहीं करते, यस या नो? अगर इस्तेमाल करते हैं आपके आसपास में रहने वाले लोग तो आप यस टाइप कीजिए। और यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो पाए उतने लोग यहाँ पे इस मीटिंग के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें अपने आप को, और यस या नो में आंसर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया आए। मेरे जिन जो भी ऐसा आज कोई ऐसा तो मैं जहां तक समझता हूँ कि कोई ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ मैंने टूथपेस्ट आज से 10 साल पहले लिया था अभी वही चल रहा है, हाँ मैंने एक साबुन 20 साल पहले खरीदा था वही चल रहा है। अच्छा जो भी लोग खरीदते हैं वो पैसा तो देते ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये जो कंपनी है वो फ्री में देती है कि ले जाए भाव ये वही भाई फ्री का कॉलगेट वाले बोले लो भाई फ्री का टूथपेस्ट, लो भाई ये डव वाले बोले फ्री का साबुन। ऐसा तो है नहीं। पैसा तो उनको वहां पे ही पे कर, कम ज्यादा वो अलग बात है, पैसा तो देना है, ये बात सही है। अगर देखिए वो बंदा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा सवाल है वो टीमेक्स के क्यों नहीं करेगा? आपका काम है ये स्विच करके टीमेक्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। अब कोई बंदा कब करेगा? दो चीजें हैं, आइदर उसको आप बेहतर दो, इस जो अभी वो इस्तेमाल कर रहा है उससे बेहतर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, दोनों चीज में आप बेटर देंगे तो डेफिनेटली इस्तेमाल करेगा। एक और बात समझने जैसी है कि अभी जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, अभी जो मार्केट है, अभी जो जनरेशन है, वो प्राइस से ज्यादा ओरिएंटेड है क्वालिटी पे। बड़े ध्यान से समझना, आज सवाल ये नहीं है कि 100 रुपए वाला शैम्पू यूज करे या 200 वाला, सवाल ये है अच्छा होना चाहिए। पहले की जमाना अलग था कि भाई 10 रुपए की साबुन की टिक्की, उसी से बाल धो लिया, उसी से मुंह धो लिया, उसी से पूरा बॉडी धो लिया। अब भाई हेयर के लिए अलग है, फेस के लिए अलग है, बॉडी वॉश अलग है। और सवाल सस्ते का नहीं है, सवाल अच्छी चीजों का है। लोग 5,000 रुपए के शैम्पू की बोतल भी इस्तेमाल करते हैं, 5,000 रुपीज। लोग 1,500, 1,800, 2,000 रुपीज के फेस वॉश भी इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं सर, ये मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं। आपको लगे हाँ सर वो पैसा होगा उनके पास, नहीं, मिडिल क्लास लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। 1,200 1,500 रुपए के फेस वॉश भी इस्तेमाल करने लोग शुरू कर चुके हैं कि भाई अच्छा रहना चाहिए, भाई मेरा चेहरा है खराब नहीं होना चाहिए, मेरे बाल है खराब नहीं होने चाहिए। सो ये इकोनॉमिकल जो प्राइस है वो तो ठीक है, मुद्दा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइस सबके लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है जितना हम सोच के चलते हैं। मुद्दा ये है कि आप क्या उनको कन्विंस कर पाते हैं कि तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे बेहतर है। अगर वो आप उन्हें कन्विंस कर पा रहे हैं या वो उन्हें समझा पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो लेंगे। आप टीमेक्स में है और इसलिए वो ले ले, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी डाउनलाइन ने से टीमेक्स ज्वाइन कर लिया, अब तो उसके उसका धर्म है टीमेक्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, तो सर वो नहीं करेगा। जब जिस दिन उसकी खोपड़ी में ये बात बैठेंगी कि प्रोडक्ट अच्छे है तो वो लेगा, सही है वो लेगा। और ये बात बैठेंगी कैसे? जब आप उनसे मिलके आप एक्सप्लेन करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स है क्या, और तब जाके वो लेने वाला है। देखिए दो तरह से प्रोडक्ट हमारे घरों में आते हैं, आप किनसे भी मिल रहे हो टीमेक्स में या नहीं, आप उनसे बात कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू, एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के थ्रू। टूथपेस्ट आप जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने उनसे पूछा कि सर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं कौन सी कंपनी का, उसने बताया मैं एक्स ब्रांड का यूज कर रहा हूं। सर ये टूथपेस्ट जो आपने खरीदा वो कहाँ से लिया? तो क्या बोलेगा, पास वाली दुकान से लेके आया, मॉल से लेके आया, ठीक है, मतलब रिटेलर से लेके आया। वो कहाँ से लेके आया सर? तो वो होलसेलर से लेके आया। वो कहाँ से लेके आया? तो किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। और एक कहने का मतलब एक पूरा चैनल है, एक प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट की जिससे आपको टीवी पे वो ऐड दिखी, जिससे आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है। आपने शिल्पा शेट्टी को देखा जो अपने घने बालों की ऐड कर रही है, आपने काजोल को देखा, आपने जूही चावला को देखा, तो जिससे आपको हुआ कि ऐसा कोई मार्केट में प्रोडक्ट है, अच्छा है, ठीक है। मतलब वो एडवर्टाइजमेंट हुई, कंपनी ने प्रोडक्ट बना के ऐड किया और फिर एक चैनल के माध्यम से
आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचाया। बोले सर इसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें जिसने ऐड की उसने भी पैसा लिया, टीवी पे जो ऐड दिखाएगी उसने भी पैसा लिया, और वो ऐड सही वैसा जरूरी नहीं है। हाल ही में अभी मैं देख रहा था एक रील की केचप, फ्रेश टोमेटो दिखाएंगे ऐसे जैसे उसमें वो टोमेटो से बना हुआ है, लेकिन उसमें कहीं हद में, मतलब टोमेटो छोड़िए, फ्रेश तो छोड़िए, ज्यादातर जो मात्रा है उसमें केमिकल की ही है। कहीं पे आप देखते होंगे कि भाई बादाम का तेल दिखाएंगे, बादाम लगेगा कि बादाम का तेल है, लेकिन उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बादाम तो उसमें 2% है, 75% तो उसमें मिनरल ऑयल है, केमिकल यूज हुआ है। सो ये जो चीजें है वो कई बार उनको समझाना है कि सर ये हमें दिखती नहीं है, बट एक्चुअली हम अगर पीछे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। सेकंड सर, हमारा जो मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम बोलते हैं, जहां पे कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और सीधा ग्राहक तक पहुंचाया, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बोलते हैं। और यहाँ पे जो कस्टमर है उसी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई तुमको प्रोडक्ट अच्छा लगे, तुम ही यूजर हो और तुम ही ब्रांड एम्बेसडर हो, आप आगे लोगों को बताएंगे। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, आपके जरिए कंपनी को बिजनेस मिलता है, तो कंपनी उसका पैसा, उसका कुछ हिस्सा आप ही को शेयर करेंगी। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। अच्छी बात यह है सर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की कि इसकी एड टीवी पे नहीं चलती, इसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी रखते हैं, क्योंकि उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है या इसकी जो मशहूरी करने वाले हैं वो खुद यूजर्स ही करने वाले हैं। सेलिब्रिटी तो ऐड करेगा, वो यूज नहीं करेगा। बच्चन साहब रसगुल्ले की ऐड करेंगे, खुद नहीं खाएंगे। ऐश्वर्या राय लक्स साबुन से नहाने की एक्टिंग करेंगी, खुद नहीं 10 रुपए वाले साबुन से नहाएंगे। आपको लगता भी है कि भाई ऐश्वर्या राय 10 रुपए के लक्स साबुन से नहाती होंगी बच्चन साहब की बहू? तो अगर ये आप मान रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आपको भी पता है, मतलब वो एक्टिंग है। लेकिन यहां पे जो यूज कर रहा है वो बता रहा है। हिरेन सर खुद नॉनी टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यूजर्स जो है वो यूज करे, तभी वो आगे बता रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। प्रोडक्ट इकोनॉमिकल प्राइस में मिलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। आप दुकान पे गए, आप हेयर ऑयल लेके आ गए, आप शैम्पू लेके आ गए, लेकिन अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हर शॉपिंग पे आपको सेविंग भी होंगी और एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, जो आप उनको बोल सकते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो। एक ही छत के नीचे आपको यहाँ पे, ये भी एक प्रकार से ऑनलाइन मॉल ही है, शॉपिंग मॉल ही हमारा। यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको फेस केयर के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हेयर केयर, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, बेबी केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, एसेसरीज, कैटल फीड। इसके अलावा स्वास्थ्य रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कितने सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। आपको वजन घटाना है, आपको वजन बढ़ाना है, आप डायबिटीज से परेशान है, आप गैस एसिडिटी जैसी समस्या से परेशान है, आप हेयर फॉल से परेशान है, तो कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो यहाँ पे है, जो आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, अच्छी क्वालिटी में बने हुए प्रोडक्ट्स है, ज्यादातर प्रोडक्ट नेचुरल और आयुर्वेदिक श्रृंखला में आता है। अब सामने वाले को कई बार होता है कि भाई ये नई कंपनी होंगी, मैं कहाँ ट्राई करूं, तो आप उन्हें बता सकते हैं, उनके मन में उससे पहले सर आपको लगेगा कि नई कंपनी, मैंने तो नाम पहली बार सुना। बिल्कुल आपने नाम पहली बार इसलिए सुना क्योंकि जैसा मैंने बताया कि टीवी पे कोई सेलिब्रिटी इसकी ऐड नहीं कर रहा है, मेरे जैसा आम व्यक्ति लोगों को बता रहा है, तो नाम पहली बार इसलिए आपने सुना है। बाकी कंपनी 12 साल पुरानी है, 200 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, 800 से ज्यादा अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजी सेंटर्स है। कंपनी एक नहीं, अलग अलग 10 सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, इंडिया 5000 बेस्ट एमएसएमई अवार्ड विनर है, 90012015 आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, 300 से ज्यादा मैगजीन में कंपनी आ चुकी है, गुजरात के सीएम के द्वारा कंपनी को अवार्ड मिल चुका है, गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा कंपनी को अवार्ड मिल चुका है। तो कंपनी पूरी तरीके से अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों को 12-13 साल से सर्व करती आ रही है, और लैक्स ऑफ कस्टमर्स, लाखों में कस्टमर है जो इन प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। हाँ, हमारे प्रोडक्ट और टीमेक्स मार्केट के प्रोडक्ट में फर्क है। फर्क ये है कि मार्केट के जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स है उसमें हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल होते हैं, आर्टिफिशियल शुगर होता है, एडेड फ्लेवर्स होता है, हाई अमाउंट ऑफ सल्फेट होता है और ज्यादातर प्रोडक्ट सर्टिफाइड नहीं होते। लेकिन अगर मैं मेरे कंपनी के प्रोडक्ट की बात करूं तो ज्यादातर प्रोडक्ट प्योर हर्बल प्रोडक्ट है, नेचुरल फॉर्मुलेशन के साथ बने हुए हैं, सर्टिफाइड। मोस्ट ऑफ सारे सर्टिफिकेट जैसे कि एफडीए, एफएसएसआई, लेफ्ट टेस्टेड, जीएमपी सर्टिफाइड है, शुगर फ्री, नेचुरल फ्लेवर के साथ और नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के साथ है, पैराबिन फ्री है।
मिनरल ऑयल फ्री है। सो हार्मफुल केमिकल फ्री मेरे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए एक वर्ड इस्तेमाल करना है, केमिकल फ्री नहीं, हार्मफुल केमिकल फ्री। कई बार होता है कि केमिकल फ्री, केमिकल देखिए केमिकल तो हर चीज है, पानी भी एक केमिकल ही है। लेकिन एक केमिकल होता है जो आप, हमारा शरीर भी पूरा केमिकल से ही बना हुआ है, लेकिन कुछ केमिकल आपको नुकसान करते हैं, कुछ फायदा पहुंचाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया आपके बॉडी के लिए अच्छे, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो हार्मफुल जो केमिकल है जैसे कि भाई पैराबिन, जिससे कैंसर होता है और जो ज्यादातर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, आप देख लीजिए पहले के मैक्सिमम कंपनी और आज की डेट में भी पैराबिन इस्तेमाल करते हैं अपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में, जो हार्मफुल है। मिनरल ऑयल इस्तेमाल आज भी करती कई सारी कंपनियां जो हार्मफुल है। तो ऐसे हार्मफुल केमिकल फ्री हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये बात उनको कई बार डाइजेस्ट नहीं होंगी, कई बार कई लोग समझेंगे अच्छा ये आप तो अपनी कंपनी की मसूरी करेंगे, आप तो अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोलेंगे ही। तो आप उनको बता सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये आपको मेरी बात पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं कई सारे कटिंग शेयर कर सकता हूं जहां पे बताया गया है कि हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, दे आर द पॉइजन, दे आर द स्लो पॉइजन। मैं अगर आपको बोलूं आपने बच्चे को कल से जहर दे दो, तो आप देंगे? आप नहीं देंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं वो भी एक स्लो पॉइजन है। जॉनसन एंड जॉनसन इतनी बड़ी कंपनी जो अपने ज्यादातर प्रोडक्ट बच्चों के लिए बनाती है, उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ ये प्रूव होने के बाद कि कैंसर होता है और कई लोगों की जान गई। ये प्रूव होने के बाद उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया, और आपने कितने लोगों ने उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे। और ऐसे एक नहीं अनेक प्रोडक्ट है। कॉलगेट में एक इंग्रेडिएंट यूज होता है ट्राइक्लोजन, जिसको यूएस एफडीए ने 2017 में बैन किया कि ये इंग्रेडिएंट यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर होता है। पैराबीन, मिनरल ऑयल, ऐसे कई सारे केमिकल जो प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो उनको आप बता सकते हैं कि हम लोगों को केमिकल, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड कर रहे हैं, बना के दे रहे हैं। अब देखिए यहां तक आपने कर ली बातें। बातों से भी ज्यादा असर करता है काम डेमो। अब आप उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएं कि ठीक है सर, मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आप उनके साथ उनके उनमें जो उनके घर में जो साबुन इस्तेमाल हो रहा है वही मंगा लीजिए, या फिर अपने साथ साबुन अदर कंपनी का रखिए और टीमेक्स का शॉप रखिए, उनका एक प्रैक्टिकल डेमो बता दीजिए। जो हम डेमो करते हैं बिटाडिन सॉल्यूशन, जो आपको पता ही होगा, एक प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाइए। और आप उनको बताइए देखिए सर ये चमत्कार हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो शॉप है वो 76 टीएफएम से बना है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है। 76 टीएफएम मतलब, टीएफएम मतलब है टोटल फैटी मीटर, किसी भी साबुन की गुणवत्ता तय करने के लिए अंक बनाया गया। अगर वो 76 है, ग्रेड 1 में आता है। उससे ज्यादा जो नीचे है 72, 78, ग्रेड 2 और नीचे नीचे आते हैं। ज्यादातर कंपनियां जो सॉफ्ट बनाते हैं वो 72 टीएफएम में ही बनाती है। कई सारे केमिकल भी यूज होते हैं जो हमारे में नहीं हो रहे, जो आपके सामने है। आप उनके साथ एक और प्रोडक्ट सजेस्ट शेयर कर सकते हैं कि सर हेयर ऑयल, सर आप मैक्सिमम मार्केट की कंपनियों में 50 से 80% तक मिनरल ऑयल है जो हाई केमिकल है। 60-70 रुपए लीटर मिलता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है। जैसा उसमें कलर डालो वैसा वो तेल बन जाता है। जबकि हमारा जो हेयर ऑयल है 100% मिनरल ऑयल फ्री है। और मार्केट में जितनी भी कंपनियां, कुछ कुछ है जो मिनरल ऑयल फ्री देता है, तो उसके 100 ml हेयर ऑयल की कीमत 600-700 रुपए तक आपको मिलेंगी। 1500 रुपए तक जाएंगी, 1500-1800 रुपए। और हमारा आप देख लीजिए 200 ml कितने में आपको मिल रहा है। और मिनरल ऑयल फ्री है, 0% मिनरल ऑयल यूज हुआ है, आयुर्वेदिक हब से बना हुआ है, टी ट्री ऑयल है, आर्गन ऑयल है, अलग अलग 7 प्रकार के ऑयल इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो आप उनको प्रैक्टिकल बता सकते हो। इसके अलावा आप सैनिटरी पैड का डेमो कर सकते हैं, आप लिक्विड डिटर्जेंट का डेमो कर सकते हैं, आप डिश वॉश का डेमो कर सकते हैं, आप फेस वॉश का डेमो कर सकते हैं, आप तुलसी ड्रॉप का कर सकते हैं, आप सीएमडी का कर सकते हैं। देखिए 6-7 प्रोडक्ट का जब आप डेमो करेंगे जो उनकी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनको एहसास होगा, रियलाइज होगा कि वाह, प्रोडक्ट तो वाकई अच्छे हैं। और इससे बड़ा एहसास होगा कि अब तक जो मैं यूज कर रहा हूं वो कचरा है और वो केमिकल वाला है। पैसे तो मैं वहां पे भी दे रहा हूं, पैसे टीमेक्स को भी देने हैं, हम भी फ्री नहीं दे रहे, वो भी फ्री नहीं दे रहा है। लेकिन वो पैसा दे के भी अपने घर में एक जहर लेके आ रहा था, ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहा जो कोई काम के नहीं है। सो ये डेमो बहुत बड़ा असर करेगा, और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास डेमो किट है? क्या आपके पास डेमो किट है? अगर आपके पास डेमो किट है तो यस टाइप कीजिए, और अगर आपके पास डेमो किट नहीं है तो नो टाइप कीजिए। देखिए नो टाइप करने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, आपका बिजनेस है। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। अगर नहीं है तो नो टाइप कीजिए, है तो यस टाइप कीजिए।
कई लोगों को लगेगा सर नहीं है तो मैं क्यों करूं। अच्छी बात है, चले, बहुत ईमानदार और अच्छे लोग यहाँ मेरे बीच में आज बैठे हैं, ऑनेस्ट लोग बैठे हैं जो नो टाइप कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट साइन कि आप पहले तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, वरना आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो किसको पता चलेगा। सो बहुत अच्छी बात है। और जितने भी लोग नो टाइप कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी मुझे लग रहा है 50-50% है। काफी लोगों ने यस भी लिखा और काफी लोगों ने नो भी लिखा है। सर देखिए एक बात याद रखिए सर, जिनके पास है डेमो किट उनका बिजनेस है सुपर हिट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जिनके पास है डेमो किट उनका बिजनेस है सुपर हिट। अगर डेमो किट आपके पास नहीं है और फिर आप बिजनेस में हाथ पैर लगा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आउटपुट तो नहीं आएगा, ये बात तय है। अगर थोड़ा बहुत आउटपुट आ चुका है तो वो तुक्का है। देखिए तुक्के में और एक सिस्टम में फर्क है। तुक्का एक बार लगता है, दो बार लगता है, बार बार नहीं लगता। सिस्टम हमेशा चलेंगी। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े मेरे साथ और जितने भी लोगों ने नो लिखा है, सबसे पहला काम करना है आपको डेमो किट बनानी। कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे में डेमो किट रेडी हो जाएंगी। 5-7 प्रोडक्ट टीमेक्स के रखने हैं, 5-7 प्रोडक्ट जिनके साथ डेमो करने वैसे अदर कंपनी के रखने हैं। कुछ सामान हो गया जैसे कि बिटाडिन हो गया, पीएच सॉल्यूशन हो गया, ओआरपी ड्रॉप हो गया, दो चार और ऐसी चीजें रखनी जो इतनी सी बैग में सब आ जाएगा। छोटी सी बैग में पूरी किट बन जाएंगी। नहीं बनी है, नहीं आता है, आपकी अपलाइन जो आपको इस बिजनेस को लेके लेके आए, आपको इस बिजनेस में लेके आए, उनको पूछिए सर आपने ज्वाइन तो करा लिया, अब मेरी किट बनवाइए। आगे से पूछिए, अगर वो नहीं बता रहे आगे से पूछिए, वो बोले कि अरे मैंने भी नहीं बनाई, तो बोले चलो सर आपने किस आपको किसने ज्वाइन कराया, उनके पास चलते हैं। आगे से बनाइए। सारे प्रोडक्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 200 प्रोडक्ट के डेमो दिखाने हैं। 5 से 6 प्रोडक्ट के डेमो आपको करने हैं, तो 5 से 6 प्रोडक्ट की डेमो किट चाहिए। और अगर वो आप नहीं बना पा रहे, देखिए बिजनेस करने में अगर ये बनाने में आपको 500-700 हज़ार रुपए का भी अगर एक इन्वेस्टमेंट आती है, तो मेरे हिसाब से कर लीजिए। क्योंकि आप कर रहे हैं बिजनेस। अगर बिजनेस में अगर एक दुकानदार दुकान खोल के बैठा और ये बोल रहा है मैं सामान तो नहीं भरूंगा, ऐसे ही चलाऊंगा, तो धंधा नहीं होता सर। एक चाय की किटली वाला भी पहले दूध लेके आता है, चाय पत्ती लेके आता है, शुगर लेके आता है, बर्तन लेके आता है, चाय बनाना शुरू कर देता है, फिर बिकती है। एक चाय की किटली वाला अगर इतना दिमाग लगाता है कि पहले मैं लेके आऊं और फिर चलाऊंगा, अगर वो ये कहे कि भाई पहले मुझे ऑर्डर दो चाय का, पैसा दो, और फिर वो चाय के पैसों से मैं दूध लेने जाऊंगा, शुगर लेने जाऊंगा, चाय पत्ती लेने जाऊंगा, फिर तुमको चाय पिलाऊंगा, तो उसका धंधा होगा नहीं। हमें अगर ये कहे कि सर मेरे पास ऑर्डर आएगा, फिर मैं टीमेक्स में ऑर्डर डालूंगा, फिर मैं उससे डेमो किट लूंगा, फिर मैं उससे एसओएस लूंगा, तो बिजनेस होगा नहीं। तो जिनके पास नहीं है, एक लिस्ट अपलाइन के पास होंगी, मांगिए। अपलाइन से जरूर मांगिए कि मुझे सर लिस्ट दीजिए और मेरी डेमो किट बनवाइए। और अगर आपको नहीं आता तो सीखिए समय निकाल के, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आप देखिए आपका काम कितना आसान होता है। देखिए अब यहां पे आगे चले कि सर इसके बाद आप बोल सकते हैं कि सर अगर अब आपके पास दो विकल्प है, या तो अभी भी आप बाहर से प्रोडक्ट खरीदते रहिए जो आज तक खरीदते थे। आपने अब तक ये तो देख लिया कि हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, और प्राइस तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी आप चाहे तो अभी भी बाहर से खरीद सकते हैं, जहां पे ना आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, ना कोई फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ना कोई कैशबैक आ रहा है, ना कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। जबकि यही शॉपिंग जब आप टीमेक्स से कर रहे हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पे 10% से लेकर 40% डिस्काउंट मिल रहा है। कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट आ रहा है, कैशबैक आ रहा है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। अब डिसीजन सर आपका है। और अगर आप और अब अभी भी आप सर रुके, तो मैं एक ऐसी ऑफर हमारे पास टीमेक्स में है, ये जो बताने जा रहा हूं ना सर, इसके बाद तो आप रुक ही नहीं पाओगे अपने आप को। आप डेफिनेटली आज नहीं, जिंदगी भर टीमेक्स से प्रोडक्ट लेंगे। सर टीमेक्स एक ऐसा, एक ऑफर, एक ऐसा बेनिफिट लोगों के लिए लेके आई है। टीमेक्स चाहती है कि घर घर तक हम आयुर्वेदा पहुंचाए। टीमेक्स चाहती है कि लोगों को
मेड इन इंडिया के प्रति मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करे, भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाए। और इसलिए भारतीय ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी है। विदेशी ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अगर रोज कहेंगे कि भाई रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, तो भाई गिरेगा ही। इसको मजबूत करने के लिए भी हमारा भी कुछ योगदान रहे, तब जाके वो मजबूत हो सकता है। और इसलिए बहुत बड़ा तो नहीं हम करने जा रहे, लेकिन एटलीस्ट हम ये प्रतिज्ञा ले लें कि मैं भारतीय स्वदेशी ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, तब भी हमारा एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देश के लिए हो जाएगा। टीमेक्स चाहती है और इसलिए एक ऐसा ऑफर लेके आई कि सर आप 3 महीना अगर लगातार अपने घर के सारे प्रोडक्ट हमारे यहां से यूज करें, 3 महीना लगातार टीमेक्स से शॉपिंग कर रहे हैं, चौथे महीने मात्र 3 महीना लिया, फोर्थ मंथ हम आपको फ्री में प्रोडक्ट्स देंगे। और इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। अगर आपने फर्स्ट मंथ, फॉर एन थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, कि पहले महीने आपने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, दूसरे महीने आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तीसरे महीने आपने 15,000 का प्रोडक्ट लिया, तो 3 महीने में कुल मिलाकर आपने 30,000 रुपीज का प्रोडक्ट लिया है। इसको कर दो डिवाइड बाय 3, कितना होता है? 10,000। चौथे महीने नो क्वेश्चन आस्क्ड, फोर्थ मंथ कंपनी 10,000 रुपीज आपके वॉलेट में क्रेडिट कर देंगी, जिससे आप चाहे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब कोई कहेगा सर ये 5, 10, 15 में ले, नहीं। आप पहले महीने आपने 3,000 के प्रोडक्ट लिए, दूसरे महीने आपने 4,000 के लिए, तीसरे महीने वापिस आपने 2,500 रुपए के लिए, तब भी डिवाइड टोटल होगा, डिवाइड बाय 3 होगा और उतने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, कंडीशन क्या है? ये मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए बिलिंग का? 1,000 बिजनेस वॉल्यूम। 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके 2,000 रुपए से लेके 2,700 तक में ऑलमोस्ट हो जाता है। प्रोडक्ट किसी पे 50% बिजनेस वॉल्यूम है, किसी पे 40% है, तो 2,000 रुपए से लेके 2,700 रुपए के बीच में आपके 1,000 बिजनेस वॉल्यूम पूरे होने चाहिए। जैसे 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गए, आप सीएनसी के लिए क्वालिफाई हो गए। ये जो डेट है इसकी, फर्स्ट मंथ अगर किसी का ज्वाइनिंग है तो पूरा कैलेंडर मंथ मिलेगा। सेकंड मंथ से उसको 1 से 12 तारीख के बीच में करना है। अच्छी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि बिलिंग एक साथ हो। 1 से 12 तारीख में अगर वो कुछ कुछ टुकड़ों में भी कर रहा है, 300 भी ले लिया, फिर 300 भी दोबारा लिया, फिर 400 बिजनेस वॉल्यूम ले लिया, तो भी चल जाएगा। ऐसे 5 टुकड़ों में बनाएगा, 10 टुकड़ों में एक साथ लेगा, वो कोई मैटर नहीं करता। 1,000 बिजनेस वॉल्यूम होने चाहिए। और 3 महीने आपने कर लिया, तो चौथे महीने आपको सीएनसी वॉलेट आप में क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें आप ऑन एमआरपी प्रोडक्ट जो चाहे वो ले सकते हैं। ऑलरेडी ये फ्री प्रोडक्ट है, फ्री पैसा दिया हुआ है, तो अब इस पे कंपनी कोई दूसरा ऑफर नहीं देंगी, ना डीपी ऑफर देंगी, क्योंकि ऑलरेडी फ्री में आया हुआ है। कंपनी को 12 साल जैसे आज पूरे हुए, वैसे 120 साल भी करने हैं। अगर कई लोग बोलते सर डीपी पे दे दो, तो फिर वैसा वो कंपनी 15 साल ही पूरे कर पाएंगी। तो कंपनी को 120 साल भी करने हैं, और आगे ऐसे ये लगातार बढ़े वैसा चलना है। इसीलिए कंपनी ऑन एमआरपी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आपके वॉलेट में आ गए, आप नो क्वेश्चन आस्क ले सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सर इसके लिए तो बहुत कुछ लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं नहीं, आप अपने घर के सिर्फ प्रोडक्ट, जैसे कि एक टूथपेस्ट तो आपको चाहिए महीने में, एक फेस वॉश चाहिए, शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, साबुन चाहिए 2-3, हैंड वॉश चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, चाय पत्ती ले लो, प्रोटीन पाउडर ले लो, लिक्विड डिटर्जेंट ले लो। ऐसे कुछ प्रोडक्ट लोगे ना, तब भी 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे। सैनिटरी पैड हो गया, B12 स्प्रे है, D3 अपने स्वास्थ्य के लिए, CMD ले लो, तुलसी ले लो, नॉनी ले लो, ऑर्थो ऑयल ले लो। कितने सारे प्रोडक्ट है। यहां पे एक बताया है जहां पे 2,000 BV मात्र 4,800 रुपए में हो गए। आप ये 4,000 में भी कर सकते हैं, 5,000 में भी कर सकते हैं। नहीं, फर्स्ट में सीएनसी फोर्थ मंथ नहीं करनी है। आपकी पहली एक्टिव आईडी है वो तो सीएनसी में कंसीडर नहीं होंगी। फर्स्ट 1,000 BV है वो तो आपके बिजनेस आपने अपने आप को एक्टिव करने के लिए, आईडी करने के लिए दे दिया। अब उसके बाद का सेकंड जो आपका 1,000 BV आ रहा है, थर्ड जो आ रहा है एंड फोर्थ जो आ रहा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स, और ये लाइफ टाइम आप ले सकते हैं। जब भी अब आपके 3 महीने लगातार 1,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होंगे, आपको मिल जाएंगे। इसकी कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि लाइफ में एक ही बार ले सकते हैं, जो हालांकि पहले थी। टीमेक्स में पहले लाइफ में आप एक ही बार ले सकते थे सीएनसी, जो हटा के अब कर दिया कि आप मल्टीपल टाइम्स कितनी भी बार ले सकते हैं। पहले 6 मंथ था, जो हटा के अब 3 महीना कर दिया गया है। सो आप फर्स्ट मंथ जहां पे आपकी आईडी एक्टिव हो रही है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद मतलब उसी मंथ से भी सीएनसी कंटिन्यू कर सकते हो, और 1,000 भी आप उस कैलेंडर मंथ में पूरे कर लो तो वहां से भी हो सकता है। प्रोडक्ट बहुत ईजी है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, कहने का मतलब आप अगर सीएनसी कर रहे हैं तो आप एडिशनल कितना बेनिफिट ले रहे हैं। फर्स्ट, आप एमआरपी डीपी तो ले ही रहे हैं, मतलब 25% का बेनिफिट तो वहां आपने ले लिया। अब उसके अलावा आपने एडिशनल क्या बेनिफिट लिया, हर महीने आप ले रहे हैं मान लीजिए 3-3 हजार का, तो एडिशनल आप 33% बेनिफिट उठा रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट आपको डीपी पे आ रहा है, वही प्रोडक्ट अब एडिशनल 33% डिस्काउंट में जा रहा है, क्योंकि 3 महीने में आपने वापिस से उतना ही प्रोडक्ट फ्री में मिल गया। अगर इसको आप कंसीडर करिए, देखिए हमारा प्रोडक्ट वैसे ही सस्ते हैं। आप देखिए कि नॉनी टूथपेस्ट है, 95 रुपीज का टूथपेस्ट, मात्र 95 का 150 ग्राम। अगर आज की डेट में आप नॉर्मल टूथपेस्ट भी लेने जाते हैं तो मेरे हिसाब से 100 ग्राम टूथपेस्ट अच्छी कंपनी का लेने जाओगे तो आपको 80-90 रुपए में मिलेगा। मार्केट की मैं प्राइस करूँ, यहाँ पे तो नॉन ही टूथपेस्ट है, केमिकल फ्री टूथपेस्ट है, अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट है, 150 ग्राम मात्र 95 का। अब उसी में आपको बिजनेस वॉल्यूम भी आ रहा है, और उसी में आपने डीपी सीएनसी कर लिया, तो और ये 33% कम होके लगभग लगभग लमसम 70 रुपए का रह गया। अब आप सोचिए 70 रुपए में 150 ग्राम मिल रहा है। केराटिन शैम्पू 200 ml, देखिए हमारा शैम्पू केराटिन अगर कहीं रखा भी होगा तो लोग ले जाएंगे, इतने प्यारे पैकेजिंग में, बेलाकास ब्रांड में आता है। 140 रुपए मात्र डीपी कॉस्ट है। अब उस पे भी आप सीएनसी ले रहे हैं तो ये आपको कितने का हो गया, तो देखने जाए तो मात्र 95 रुपीज का हो गया। 7 इन हेयर ऑयल जो मात्र 225 रुपए का आ रहा है, अब उस पे भी 140-150 रुपए का ये कॉस्ट हो गया। सो कहीं सारे ऐसे हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे सीएमडी की मैं बात करूं, 499 में आपको मिल रहा था, 699 का ऑलरेडी डिस्काउंट होकर 499 में मिला, और उस पर और 33% लेस हो गया, तो ये मात्र 350-360 रुपए का एक सीएमडी आपको हो रहा है। मोटा मोटा देखिए कैलकुलेशन है, ये समझाने के लिए। मतलब आप सोच लो कि 340-360 रुपए का आपको मिला, तो डीपी से तो आपके 100 रुपए कम ही हो गए। जहां 500 का आ रहा था वहां पे आपकी 400 रुपए इसकी कॉस्ट हो गई। ब्यूटी लुक अगर आप ले लो तो वो देखिए 2,500 वाली सीधी आपको 1700-1800 रुपए में हो गई। सो हर जो प्रोडक्ट है जिस पे आप सीएनसी ले रहे हो उस पे आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। आप डीपी पे भी सेल करोगे तो फायदा होगा। आप याद रखिएगा, अगर आप सीएनसी नहीं ले रहे हो ना, तो आप अपना 30% नुकसान कर रहे हो। और धंधे वाला जो माइंडसेट होता है, बिजनेस माइंडसेट होता है ना सर, वो 2% के बिजनेस में भी काम कर लेता है, 2% मार्जिन में। आप सोचिए अगर 30% मार्जिन को भी आप ऐसे ही जाने दे रहे हो ना, तो आपका बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं है। फिर आप क्या है कर रहे हो, पर बिजनेस माइंडसेट नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, मैं सीएनसी कर दूंगा तो कंपनी को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा, कहीं मेरी अप्लाइंग का चेक 10 लाख पे ना पहुंच जाए। आप उसकी चिंता मत कीजिए भाई, अपने को अपना पहुंचाना है, अपना चेक वहां ले जाना है। 30% मार्जिन कोई धंधे वाला, कोई बिजनेस वाला जिसका माइंड सेट होता है ना, वो जाने नहीं देता है। वो उसको मल्टीप्लाई करने की सोचता है, एक एक रुपए का जो फायदा उठाए ना, वही बिजनेस माइंडसेट से चले, वही कर पाता है बड़ा बिजनेस। और हर चीज अपनी आंवला टैबलेट हो गया, त्रिफला हो गया, केसर गुगलू, हर प्रोडक्ट पे आपको ये है। हमारे यहाँ पे कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट ले लो, कोई भी ले लो, लगभग सभी प्रोडक्ट पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। कई लोग आते हैं कि सर अगर मैं 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं महीने में इतना यूज ही नहीं करता। ठीक है, कंपनी कहती है 500 बीवी तो करते होंगे, 500 बीवी पे भी ले लो। अगर 500 बिजनेस वॉल्यूम पे करेंगे तो भी आपको सीएनसी बेनिफिट ये मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कहीं पे भी मैं कहूंगा कि ये आपके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें मात्र 20% बेनिफिट मिलेगा। सो कोशिश कीजिए कि 33% वाला ही लेना है। ये तो ठीक है, एक उन लोगों के लिए जहां पे रह जाए, उनको बेनिफिट हाथ से ना जाए, इसके लिए मिल रहा है। सीएनसी जो है, यकीन मानिए दोस्तों कि ये सिर्फ और सीमित यहां तक नहीं है कि प्रोडक्ट में बेनिफिट मिल रहा है, इसके कई सारे फायदे हैं। देखिए आपकी टीम में अगर आप 50-50 सिर्फ सीएनसी यूजर बना देते हैं, तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम हर महीने 1 से 12 तारीख में ऐसे ही हो जाएगा। हर महीने नए भाग के लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर महीने नए लोग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50,000 मैचिंग वॉल्यूम तो ऐसे ही हो जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया है, अगर आप 100 कस्टमर ऐसे बना लेते, 200 कस्टमर ऐसे बना लेते, भारत देश ही इतना बड़ा, 140-150 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी में क्या आपको 200 कस्टमर नहीं मिल रहे? अपनी पूरी टीम को लेके आपके 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग हो जाएगा। 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पे लाइफस्टाइल बोनस तक आपको मिलेगा। और सीएनसी आपको स्टेबिलिटी देगा, सीएनसी आपकी सेल्स को बूस्ट करेगा, सीएनसी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा, सीएनसी आपकी टीम फटाफट बनाने में मदद करेगा, सीएनसी आपकी टीम में जल्दी से रैंक ले अचीव करवाएगा। जब टीम में लोग फटाफट रैंक अचीव करते हैं
नई डेजिग्नेशन पे आते हैं, अलग उत्साह होता है। अभी हाल ही में 18 जनवरी राजकोट में एक फंक्शन हुआ, अचीवर फंक्शंस, जहां पे कितने सारे लोगों को मेडल मिले, कितने सारे लोगों को अवार्ड्स मिले। आप देखिए उनका उत्साह अलग है। क्योंकि जब आपको रिकग्नाइजेशन मिलती है, जब आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, तो आप मोटिवेट अपने आप हो जाते हैं। और आप देखें आपकी टीम में लोगों के रैंक चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सीएनसी करेंगे तो रैंक फटाफट बदलेंगे। डुप्लीकेशन, जैसा आप करेंगे वैसे टीम में, आपने सीएनसी पे नहीं काम किया, आपकी टीम भी नहीं काम करेंगी। बिजनेस ऑन ऑटो पायलट मोड, कभी ऐसा नहीं होगा सर। जो लोग सीएनसी पे काम नहीं करते उनका बिजनेस कई बार फ्लक्चुएट चलता है, किसी महीने बहुत अच्छा, किसी महीने डाउन, किसी महीने बहुत अच्छा, किसी महीने डाउन। जब आप सीएनसी के साथ चलते हो ना, तो फ्लक्चुएशन आती है ना, तो भी 10 से 15% ही आती है। क्योंकि सीएनसी एक ऐसा जादू है ना, कि अपने आप जो बिजनेस आपका रेगुलर चल रहा है ना वो लेके आएगा। चाहे किसी की शादी आ गई, चाहे किसी की एग्जाम आ गई, चाहे कोई अभी बाहर थोड़े समय के लिए चला गया, काम नहीं कर पा रहा है, हर सिचुएशन में भी आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे ही रहेगा। क्योंकि जो रिपर्चेज होनी है वो होनी ही होनी है। और हमारे प्रोडक्ट में ऐसा जादू है, प्राइसिंग इतने बढ़िया है कि लोग खींचे चले आएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए। मैक्सिमम पे आउट तक आपको पहुंचाने में सीएनसी का ही रोल है। सो यस माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सीएनसी जो है ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देंगी। लेकिन इनके लिए आपको एक कमिटमेंट की तरह, एक सोच के साथ अपनी टीम में 1 से 10 तारीख का जो हमें समय मिलता है, उसमें मैक्सिमम लोगों को, हम तो अपना सीएनसी करें, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जब कराएंगे तब वहां तक पहुंचा पाएंगे। मैं एक बताना चाहता हूं कि कैसे मात्र सीएनसी आपको महीना 1 लाख रुपया कमा के दे सकती है। सीएनसी की मदद से ही सिर्फ यहाँ पे कुछ लोगों के पीडीएफ के, ये सिर्फ जो पीडीएफ है सर, मैं जो जूम मीटिंग वाला ग्रुप है उसमें शेयर करूंगा। अब उस ग्रुप से आपकी अप्लायंस भी उसमें रहेंगे, वहां से आप तक पहुंच जाए जरूरी है। ठीक है, अगर रह जाता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिएगा, वहां से कर दूंगा। लेकिन मैं जूम मीटिंग वाले ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। देखिए, पे आउट जो है, अगर आप सोचिए 50 सीएनसी, आप 50 सीएनसी, मतलब कोई बड़ी बात है। मेरे को एक आपसे पूछना था, 50 सीएनसी करने के लिए, 50-50 दोनों साइड करने के लिए, बहुत ज्यादा ये इम्पॉसिबल काम है, हार्ड है, कैसा है या संभव है? मतलब पूरे देश, हम हमारे जो सपने हैं, जिस हिसाब से हमारी उम्मीदें हैं अपने आप से, जिस हिसाब से हम अपने आपको जिंदगी में बनाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, जो पे आउट हम चाहते हैं, क्या 50 सीएनसी अचीवर नहीं बना सकते? 150 करोड़ की आबादी में 100 लोग, 100 ऐसे लोग नहीं है जिनको आप अपना कस्टमर बना पाए। बड़ी कंपनी मिलियन ऑफ कस्टमर बनाती है, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख कस्टमर बनाती। मैं कहता हूं सर डाउनलाइन को छोड़ो, क्या आप में उतनी क्वालिटी नहीं है? क्या आपको नहीं लग रहा, आपको आपके इतना इतना आत्मविश्वास नहीं है कि मैं 100 कस्टमर बना दूंगा? कितनों को लगता है कि यस 100 कस्टमर्स तो हो ही सकते हैं, 100 तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, कस्टमर बनाओ, जो बनाओ, लेकिन 50-50 सीएनसी अचीवर कर सकते हैं। अगर 50-50 सीएनसी अचीवर, अरे आज शुरू करो, 5 सीएनसी अचीवर इस महीने करो, अगले महीने 15 करो, उसके अगले महीने 25 करो, उसके अगले महीने 50 तक पहुंचो। आज से 6 महीने बाद तो पहुंचो। 6 महीने बाद पहुंचोगे ना सर, 50,000 भी मैच हो जाएंगे। 2 महीने लगातार कर लिया तो आपका कार फंड और हाउस फंड शुरू हो रहा है। और सर 3 महीने लगातार कर लिया, कार फंड हाउस फंड आना शुरू हो गया, और आपकी जो इनकम है 17,700 रुपया से रिपर्चेस बोनस आना शुरू हो जाएगा। जो आपके वीकली बीवी इनकम है वो अलग है, रिटेल इनकम है वो अलग है, सिर्फ रिपर्चेस बोनस इतना आना शुरू हो जाएगा। और ये शुरुआत है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अगर आपके पास 50-50 सीएनसी अचीवर है, तो थोड़ा सा धक्का लगा के अगले महीने सबसे एक एक नया सीएनसी अचीवर करवाओ। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों? क्योंकि नेटवर्क का सहारा ले पाए। अगले महीने एक एक सीएनसी अचीवर और बढ़ाओ, सबसे एक एक बढ़ाओ, तो नए 50, यानी कि आपकी सीएनसी 100 होंगी। 1 लाख मैचिंग बीवी होंगे। 1 लाख मैचिंग बिजनेस की वॉल्यूम की मदद से अगर हम इनकम कैलकुलेट करें, अलग अलग जितनी भी हमारी इनकम है, तो रिपर्चेज इनकम ही आपकी 41,400 होती है, 41,400। और उसके अगले महीने दोनों साइड 100-100 सीएनसी अचीवर है। सबसे टारगेट लो कि 2 नए सीएनसी अचीवर, पूरे नए 12 दिन मिलते हैं, 10 दिन मिलते हैं, पूरा महीना ही वैसे तो हो गया। अभी से तैयारी करो तो अगले महीने के 10 दिन तक क्या 2 नए सीएनसी अचीवर लेके नहीं आऊंगे? 300-300 सीएनसी अचीवर हो जाएंगे। अरे मैं कहता हूं सर 300 छोड़िए, 250 भी सीएनसी अचीवर हो गए, आपके जो मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम हुए उस पर इनकम आपकी होंगी 1,04,000 रुपया।
41,000 इंटू टू, प्लस साथ में और 50,000 बीवी की अलग से 17,000 रुपये इनकम, साथ में और लाइफस्टाइल बोनस आपका जो आ रहा है, मतलब आपकी इनकम कुल मिला के 1 लाख रुपया क्रॉस कर देंगी। रीपर्चेज इनकम की मैं बात कर रहा हूं। अगर आज से 4-5 महीने बाद भी 50 CNC अचीवर करते हो और उनके बाद अगले 3 महीने तक एक एक को मल्टीप्लाई करते जाते हो, 8 महीने में आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाएंगी। 8 महीने में नहीं हो पाई तो 10 महीने में हो जाएंगी, 10 महीने में नहीं हुई तो 12वें महीने में हो जाएंगी। लेकिन शुरुआत करोगे तो होंगी। टारगेट दिमाग में सेट करो, 250-250 CNC अचीवर चाहिए। दो साइड काम कर रहे हैं। जो लोग 3 और 4 साइड काम कर रहे हैं उनके लिए तो इससे भी कम हो जाएगा, इससे भी 33% जितना और कम हो जाएगा जो लोग 3 और 4 साइड काम कर रहे हैं। 1 लाख रुपया महीना कमाना इतना आसान है अगर आप 200-250 दोनों साइड कर लेते हैं। और सपने अगर आपके ऑडी और बीएमडब्ल्यू के हैं, सपने बड़े स्टेज के सपने, तालियां चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट चाहिए, फेम चाहिए, इज्जत चाहिए, ठीक है, और बड़ा नाम करना है, तो इसके लिए इतना तो हमें कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा बिजनेसमैन आपने देखा हो, कोई ऐसा सफल व्यक्ति देखा हो जो घर बैठे कामयाब हो जाए, तो भाई साहब मुझे भी बताइएगा, मैं भी घर पे सोया रहूंगा। कोई ऐसा आपने कलाकार देखा हो, कोई एक्टर देखा हो, कोई सिंगर देखा हो, कोई छोटे से छोटा सा व्यापारी जो होता है ना, वो भी सुबह 9 बजे अपनी दुकान शुरू करता है और रात के 9 बजे तक बैठा रहता है। एक रिक्शा वाला भी सर 12-12, 13-13, 14 घंटे काम करता है। सर आज के जमाने में महंगाई इतनी है कि आदमी 14-14 घंटे काम करता है और फिर भी उम्मीद ऑडी और बीएमडब्ल्यू की देखता तक नहीं है। कोई रिक्शा वाला बीएमडब्ल्यू के सपने तक देखता नहीं, सोचता भी नहीं है। अरे अपनी रिक्शा दो करने के नहीं सोचता वो सोचता है 2 वक्त का खाना मिल जाए अच्छी बात है, मेरे बच्चे की पढ़ाई हो जाए अच्छी बात है। अगर आप सपने देख रहे बीएमडब्ल्यू चाहिए, आप सपने देख रहे ऑडी चाहिए, आप सोच रहे कि हजारों लोग मेरे लिए तालियां बजाए, सर वो हजारों तालियां बजाने के लिए 250 कस्टमर ना कर पाए, 250 की टीम ना बना पाए, तो क्या सच में हम डिजर्व करते हैं? और वो भी ऐसे प्रोडक्ट के साथ, वो भी ऐसी कंपनी के साथ, वो भी ऐसे लोगों के साथ, वो भी इतने सपोर्ट के साथ। यहां 50 मिनट से मैं सीएमसी समझा रहा हूं जहां पे आपका काम था अपनी टीम को लाके बिठाना, बाकी तो समझा तो मैं रहा ही हूं। और आई होप कि थोड़ा बहुत अच्छा समझाया है कि अगर आपके यहाँ पे लोग बैठे होंगे तो उनको सीएनसी एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं लगता तो अगली मीटिंग में आप बिठाइए, मेरी जिम्मेदारी, मैं समझाऊंगा। आप मीटिंग तक तो ले आइए, आप आधा पौना घंटा नहीं समझा सकते, आप मीटिंग में ले आइए। 2 तारीख को मीटिंग होती है, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तक सिर्फ बैकअप में रह के आप सीएनसी करवा लेंगे। क्योंकि मैं अपने फायदे की नहीं, सामने वाले के फायदे की बात करता हूं। और जब आप भी उसी तरीके से सामने वाले को बताएंगे भाई तुम्हारा इतना फायदा, तो डेफिनेटली करने वाला है सर। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे विन विन सिचुएशन काम करती है। यहाँ पे किसी और को मूर्ख बना के काम नहीं होता, यहाँ पे विन विन सिचुएशन से काम होता है। भाई तू भी जीतेगा, मैं भी जीतूंगा, और तो ही सब जीतेंगे। एक आप ऐसे बिजनेस मॉडल में हो जहां पे एक दूसरे को गिरा के आगे नहीं बढ़ते, एक दूसरे को आगे बढ़ा के आप आगे बढ़ते हैं। सो इसी के साथ आपको ये प्रण लेना चाहिए कि यस, सीएनसी डेफिनेटली सर हम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ बैठे हुए व्यक्ति जितने भी लोग जुड़े हैं आज इस प्रेजेंटेशन में, अपना सीएनसी पूरा करें, जितना हो पाए आज कल में करके ग्रुप में शेयर कीजिए। आई हैव डन माई सीएनसी, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। और हमारा लक्ष्य इतना नहीं कि भाई मैं मेरा सीएनसी करूं, मुझे तो चाहिए कि भाई आप अपने 250-250 का टारगेट पूरा करो। आप अपनी रिपर्चेज इनकम 1 लाख पे ले आओ सर। कितनी ऐसी चीजें जो महीने के 1 लाख कमाती आसान हो जाएंगी, घर की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, घर की कितनी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक कार होंगी वो भी अफोर्ड कर पाओगे, एक अच्छे घर की किस्त भी भर पाओगे, महीने के 20,000 25,000 की किस्त में तो अच्छे से अच्छा घर भी ले सकते हैं। कितनी सारी परेशानियां आपकी खत्म होंगी वो देखिए। कितनी अच्छी 1 लाख रुपया, मात्र 1 लाख रुपया आपकी जिंदगी की कितनी परेशानियां सॉल्व कर सकता है। और ये 1 लाख रुपया जिस दिन 2 लाख में हो गया, 3 लाख में हो गया, तब कितना मजा आएगा। लेकिन उसके लिए 6 महीने का संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा सर। एक बाप भी अपने बच्चे को 15 साल का करने के लिए कितनी मेहनत करता है, 20 साल का करने के लिए कितनी मेहनत करता है, तब होता है। तो हम तो इतना कर ही सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ सर उसी के साथ, क्योंकि आप टीमैक्स से जुड़े हैं, तो यहाँ पे केवल जुड़ने के लिए मत आइए सर। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और ऊपर वाले की कृपा से ही सब होता है। तो अगर आपको टीमैक्स के दरवाजे तक आपको पहुंचाया गया है और टीमैक्स के साथ आप जुड़ी चुके हैं, तो कुछ ऐसा यहां से करके जाइए कि आपकी जिंदगी में आज से 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको प्राउड फील हो
कि मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया और 5 साल मेरे ऐसी जगह मैंने लगाए कि आज अच्छे जीवन के मुकाम पे पहुंचा हूँ। सो उसी शुभकामनाओं के साथ एक बहुत अच्छा सीएनसी, आप एक ये जो स्लोगन है हमारा वो लेके चले अपनी टीम में, मैक्सिमम लोगों को सीएनसी कराए और आने वाले समय में आप सबको एक अच्छी इनकम तक आप सारे लोग पहुंचे, ऐसी शुभेच्छा के साथ मैं आज की मीटिंग कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।